नंबर है इसमें इडम फ्रेज किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स, ठीक है, तो सगे संबंधी, तो यहाँ पे रिलेटिव्स हो जाएगा। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब मुश्किल से गुजारा करना, तो विद ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। द सैनोनिम देखते हैं, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद कोई चीज़ हो। तो अनबिलीवेबल हो ही नहीं सकता, फ्लैटरी चापलूसी ये भी नहीं हो सकता। और अब जाहिर सी बात है रिलायबल का यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो ये हो जाएगा हार्ड वर्किंग। लेजीनेस नहीं रहेगा, सॉरी लेजी नहीं रहेगा। इंडोलेंट ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। और पिटेनिंग टू इंडस्ट्री ये भी नहीं रहेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटोनिम, हमको ढूंढना है, और एंटोनिम में आ रहा है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। कई बार आ चुका है ये, कई बार इसके बारे में डिस्कशन भी वन वर्ड में भी किया जा चुका है, कई बार इसके बारे में बताया जा चुका है। तो एंटोनिम जब ऑप्टिमिस्ट है तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। अब आशावादी का अपोजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? पेसिमिस्ट मिलेगा, निराशावादी। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट जाहिर सी बात है अवसरवादी नहीं रहेगा। एग्रेसर, आक्रमणकारी, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा। और फासिस्ट, फांसीवादी या नाजी से रिलेटेड जो वर्ड है ये भी नहीं रहेगा। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता पर्याप्त। अब यहाँ पर क्या हो गया? मैक्सिमम, अधिक। एंटोनिम ढूंढना है हमें, पर्याप्त का अधिक नहीं होगा। सरप्लस, अधिक, इसका भी मतलब होता है ये भी नहीं रहेगा। इनफ, ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? लैक। लैक मीन्स होता है कमी। ओके, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। हिम्मत मत हारिएगा। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स एंड एवरी फील्ड। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, कि हमारा देश जो है वो उन्नति कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से। इन एवरी फील्ड में, हर क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब तेज़ी से, देखिए रिपीट हुआ है तो क्या हो गया? रैपिडली। एवरी सोसाइटी हैज़ अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब अवांछनीय व्यक्ति, तो यहाँ पर ब्लैक मैन नहीं रहेगा। गुड मैन ये भी नहीं रहेगा, शीप इन ब्लैक कलर हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या हो गया? अ बैड मैन हो गया। एमेबल, नेक्स्ट नंबर है हमारा एमेबल। एमेबल का मतलब मैत्रीपूर्ण, मित्रवत। तो यहाँ पे सैनोनिम ढूंढना है। कवर्डली, ब्रेवली, टिमिडली हो ही नहीं सकता। टिमिडली मीन्स कायरतापूर्ण, ब्रेवली बहादुरी से, कावर्डली, ठीक है, ये कुछ हो ही नहीं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता, शत्रुता, तो इसका क्या रहेगा? यहाँ पे राइवलरी रहेगा, ठीक है, शत्रुता, दुश्मनी, तो ये रहेगा राइवलरी। ऑनेस्टी सभी लोग जानते हैं। डेटी, इसका मतलब क्या होता है? डेटी का मतलब होता है देवता, ठीक है, देवी देवता। और प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता। तो जाहिर सी बात है सैनोनिम हम ढूंढ रहे हैं, तो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, राइवलरी आएगा। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज जिगेंटिक। जिगेंटिक का मतलब होता है विशाल का या ज़्यादा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा मेग्रे। मेग्रे का मतलब कम, क्योंकि ये सभी सैनोनिम में ही यूज़ किए गए हैं। बाकी वास्ट, विशाल, ह्यूज, विशाल, लार्ज मीन्स भी विशाल है, बड़ा, तो यहाँ पे मेग्रे हो जाएगा। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब होता है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला, तो ये हो जाएगा अल्पकालिक, क्षणिक, टेम्पोरेरी, परमानेंट। देखो ये सैनोनिम है। स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्टेबल मीन्स स्थायी। तो सेकंड नंबर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेट है बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस के लिए हमें क्या लिखना है? अ कंफर्टेबल लाइफ। बेड ऑफ रोजेस का मतलब एक आसान जीवन, तो कंफर्टेबल लाइफ, ना कि ब्रेक ऑफ रोजेस, ना कि हार्ड लाइफ, ना कि सिंपल लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रोलिंग, सॉरी यस, थोड़ा सा एडजस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? एक अस्थिर व्यक्ति। तो मिजरेबल डे नहीं रहेगा। मोमेंट ऑफ अ स्टोन बिल्कुल नहीं रहेगा। स्टेज ऑफ डायनामिक, डायनामिक गतिशीलता की स्थिति, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सॉरी यही रहेगा, क्योंकि हार्ड हार्टेंड का मतलब तो हृदय विदारक, या मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि जो हार्ड हार्टेंड मतलब काइंड का सैनोनिम एंटोनिम है, मतलब बहुत ही निष्ठुर प्रवृत्ति वाला या बहुत ही निर्दयी व्यक्ति, ये भी नहीं रहेगा इसमें। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या रहेगा? स्टेज ऑफ डायनामिक। इंडेक्स, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है इंडेक्स। तो अब इसके लिए हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पे ढूंढना है इसका सैनोनिम। तो सैनोनिम जब हम ढूंढेंगे तो जाहिर से पहले हमें मीनिंग मालूम हो। तो इंडेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी पर दोष लगा देना,
या किसी पर दोषारोपण करना। अब दोष लगाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्यूज दोषी ठहराना होता है, कंडेम आलोचना करना, आरोप लगाना, दोष लगाना, और एलीज का मतलब एलेज का मतलब आरोप लगाना, और रिप्राइमेंड का मतलब फटकारना, डांटना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलेट करता हुआ वर्ड है एलिज। ठीक है, एलिज का मतलब क्या है, आरोप लगाना। कंडेम मीन्स क्या होता है, आलोचना करना भी मतलब होता है इसका, लेकिन आरोप लगाना ही होता है, इसलिए हम सबसे सुटेबल इसी को चुनेंगे। स्टैमिना, खूब सुना होगा कि स्टैमिना ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टैमिना का मतलब क्या है, एक तरीके से शक्ति, ताकत, बल जिसको बोलते हैं, ताकत, बल, शक्ति। तो इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सहन करना, इंड्योर करना मतलब सहनशीलता। इंटेंसिटी, तीव्रता, तो सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, सहनशीलता नहीं रहेगा, इंटेंसिटी नहीं रहेगा, एगरनेस उत्सुकता नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है सिनोनिम में क्या मिला हमें, एनर्जी। नेक्स्ट वन इज विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, निर्दोष किसी को ठहरा देना या साबित करना। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कंडेम जो है रहेगा जो है इसके लिए एंटोनिम में। ठीक है, कंडेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोषमुक्त करना, और यहाँ पे निर्दोष ठहराना, दोषमुक्त करना लगभग एक ही है, तो ये सिनोनिम हो गया, कंडेम हो जाएगा, क्योंकि डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना, और नेक्स्ट एक्सक्यूज़ माफ़ करना, या किसी चीज़ के लिए कोई बहाना बनाना या बताना। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे सुटेबल वर्ड क्या मिला, कंडेम्ड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोषमुक्त करना, निर्दोष ठहराना, दोषमुक्त, निर्दोष और दोषमुक्त बात तो एक ही हुई ना, समझ गए होंगे। फिर है एडमोनिश का मतलब होता है सलाह देना और डांटना। इसके दो मीन होते हैं, सलाह देना भी होता है और डांटना भी होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक है कमेंट का मतलब प्रशंसा करना, सराहना करना, टॉलरेट सहन करना, फ्लैटर चापरूसी, अप्रूव्ड का मतलब स्वीकार करना। तो सलाह देना या डांटने का सबसे बढ़िया, डांटने का सेंस में देखें तो ये क्या मिलेगा हमें, कमेंड मिलेगा। कमेंड का मतलब सराहना करना, सॉरी सलाह देना मैंने बोल दिया, सराहना करना या तारीफ करना या प्रशंसा करना। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट में है हमारा फर्स्ट है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैडन का मतलब कुंवारा, स्पीच का मतलब भाषण, कुंवारा भाषण नहीं रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हुआ प्रथम भाषण। तो प्रथम भाषण के लिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट स्पीच। क्या हो गया इसमें, फर्स्ट स्पीच। तो मैडन स्पीच का अगर हमें सेंस देखना है तो क्या रहेगा, फर्स्ट स्पीच रहेगा। नेक्स्ट वन इज ड्रैगर्स डाउन। तो ड्रैगर्स डाउन का मतलब घोर शत्रुता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन एनिमिटी। क्या रहेगा, ओपन एनिमिटी रहेगा। फिर है सिनोनिम में अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब माफ़ी मांगना, क्षमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्डन। पार्डन मीन्स भी होता है माफ़ करना, तो सिनोनिम हो गया, क्योंकि पनिशमेंट तो एंटोनिम हो जाएगा, दंडित करना। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब दोष लगाना, ठीक, कंडेम करना किसी पे। और ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब भूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अपोलॉजी का पार्डन रहेगा। कैलोस निष्ठुर, निर्दयी। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा भाई, माइल्ड, हम्बल, मीक। ये तीनों विनम्र के लिए, विनम्रता को प्रकट करते हैं, विनम्र होना, दयालु होना। लेकिन यहाँ पर रफ जो वर्ड है, रफ वर्ड इंडिकेट करता है निष्ठुरता को। नेक्स्ट है डिसइल्यूजमेंट। देखो इल्यूजमेंट का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, और डिसइल्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, भ्रम टूटना। होपलेसनेस, होपफुलनेस, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो एंटोनिम में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, होपफुलनेस हो जाएगा, क्योंकि होपलेसनेस निराशा से ही, डिसअपॉइंटमेंट ये सभी निराशा से ही रिलेटेड है। होपफुलनेस यहाँ पे वर्ड सुटेबल रहेगा इसके लिए एंटोनिम में। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई कष्ट, समस्या, विघ्न, बाधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। तो एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेट में देखते हैं अ वाइट एलिफेंट।
व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो, सफ़ेद हाथी? नहीं नहीं, इसका मतलब है बहुत ही खर्चीली वस्तु, जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, ठीक है। तो एन एक्सपेंसिव थिंग क्या रहेगा, एन एक्सपेंसिव थिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग टू बुक, कई बार रिपीट हुआ है ब्रिंग टू बुक। तो ब्रिंग टू बुक के लिए हमें क्या लिख देना है यहाँ पे भाई, दंडित करना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पनिश करना। वर्दी मीन्स होता है योग्य, तो योग्य के लिए हम सैनोनिम ढूंढ रहे हैं। तो ये तो नौसिखिया है, अनक्वालिफाइड नहीं होगा, अनवर्दी नहीं हुआ, तो एंटोनिम हो गया अनवर्दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होगा, ड्यूरेबल का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले, जिसको बोलते हैं ड्यूरेबल, ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो मतलब जिसको ऐसे भी कह सकते हैं टिकाऊ, ठीक है। तो टिकाऊ के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फीबल मीन्स कमज़ोर, कमज़ोर, क्षणभंगुर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर। वीक, कमज़ोर, फीबल मीन्स भी कमज़ोर होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ड्यूरेबल जो चीज़ होगी वो क्षणभंगुर कैसे होगी, कमज़ोर कैसे होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक, कोमल। एंटोनिम ढूंढना है, तो कोमल का क्या हो जाएगा, मजबूत, कठोर। तो क्या रहेगा, हार्ड। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो फ्रेजाइल कर सकते थे, ब्रेकेबल कर सकते थे, सॉफ्ट भी कर सकते थे, बट एंटोनिम ढूंढना है आपको। तो एंटोनिम भाई नाजुक का क्या होगा, मजबूत, कठोर। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब विनाश, विपदा, परेशानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डेंजर, ये तो सिनोनिम हो गया, समझ लो खतरनाक, खतरा, खतरे से है। हार्डशिप, परेशानी, कैटास्ट्रॉफी, ये भी रहेगा, विनाश का इसका भी मीन होता है। तो डिजास्टर, ये तो सब मान लो ये दोनों सिनोनिम हो गए। यहाँ पे क्या रहा, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, ठीक है। क्या रहा इसमें, संपन्नता। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि बाल बाल बचना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नैरो स्केप। स्नैक इन द ग्रास बताया जा चुका है, बहुत ही प्यारी सी फ्रेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे समझें जैसे मान लो घास में कोई सांप है तो दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरीके से कुछ शत्रु होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर स्नैक इन द ग्रास का मतलब क्या, छिपा हुआ शत्रु। तो छिपा हुआ शत्रु के सीक्रेट और हिडन एनिमी, जी हाँ यही रहेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं रहेगा। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, अक्खड़, ठीक है। अक्खड़ या कह सकते बदतमीज। बदतमीज तो सुना होगा वर्ड ना, तो सिनोनिम में क्या रहेगा, अक्खड़ या बदतमीज। तो सिनोनिम इसका ढूंढना हमें। तो बदतमीज के लिए इसमें भाई क्या हो जाना चाहिए, नर्वस नहीं, नर्वस में तो गंभीर होता है, र्यूड, अभद्र, बदतमीज, अक्खड़, क्योंकि प्राउड मीन्स तो घमंडी हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, खर्चीला, बहुत ही ज़्यादा अपव्ययी, खर्च करने वाला। तो प्राउड नहीं रहेगा, एक्सपेंसिव हाँ बिल्कुल, वेस्टफुल नहीं रहेगा, रेकलेस भी नहीं रहेगा, क्योंकि रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, और वेस्टफुल का मतलब आपका अपव्ययी और हानिकारक दोनों में लिया जाता है। तो एक्सपेंसिव कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना, किसी चीज़ को शांत कर देना। तो यहाँ पर शांत करने का उल्टा लिखना है, चैलेंज में चुनौती देना, थ्रेटन में धमकी देना, डार्कन मीन्स काला, तो जाहिर सी बात है भाई लफड़ा कर देना, झगड़ा कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेरल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेप्लेट। तो डेप्लेट का मतलब क्या है, कम करना या खाली कर देना, कम कर देना या खाली कर देना। अब इसका एंटोनिम ढूंढो, रिफंड। रिफंड रहेगा नहीं, रिफंड का मतलब तो वापस करना होता है, कहते हैं कि भाई मेरा पैसा रिफंड करो, बोलते ना। तो रिफंड का मतलब मुझे मेरा पैसा लौटाओ। रेप्लेनिश, रेप्लेनिश का मतलब क्या होगा, रेप्लेनिश का मतलब फिर से भरना। तो देखो खाली करने का मतलब फिर से भरना। फुलफिल मत लिखना, क्योंकि फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, और रिकवर तो जानते ही हैं सभी लोग। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल, जो सबसे बेहतर वर्ड रहा वो क्या रहा, रिप्लेनिश रहा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट सेट है हमारा डी पोर्शन का, D7 देखते हैं। D7 में चलते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एट होम इन। एट होम इन का मतलब क्या हुआ, एट होम इन का मतलब हुआ दक्ष होना, किसी चीज़ में निपुण होना। तो यहाँ पे पागल होना, ये मेहनती होना, ये कुछ नहीं। तो क्या रहेगा, एक्सपर्ट होना। ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला, शोर शराबा करना। तो जाहिर सी बात है लाउड नॉइज हो जाएगा। जीलस, जीलस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या करना।
तो अब हम इसमें देखते हैं मैड सिनोनिम में बिल्कुल नहीं रहेगा भाई, ईर्ष्या करने से मैड का क्या लेना देना। एनवियस, एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, ये भी नहीं रहेगा, है ना, सॉरी यही रहेगा क्योंकि हमें सिनोनिम लिखना है। एमेबल, एमेबल का मतलब क्या रहा, मित्रवत, मिलनसार, और ये है मैत्रीपूर्ण, एमिकेबल। तो एमिकेबल मैत्रीपूर्ण और एमेबल मीन्स मिलनसार, याद रखिएगा, एमेबल मिलनसार और ये मैत्रीपूर्ण। इनवर्स मीन्स ईर्ष्यालु, तो जीलस ईर्ष्या से, ईर्ष्यालु, वहीं पर आपको सिनोनिम इसका मिल गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हम्बल, सॉरी यस हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है, विनम्र। कई बार मेरे हिसाब से ये वर्ड रिपीट हो चुका है हम्बल। तो हम्बल का मतलब क्या होता है, विनम्र। तो कैलोस तो निर्दयी होता है, विनम्र से निर्दयी का क्या लेना देना भाई, हो ही नहीं सकता, विनम्र से निर्दयी का हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे विग्ड ये भी नहीं रहेगा, कनिंग चतुर ये भी नहीं रहेगा, तो हम्बल का क्या हो जाएगा, मीक हो जाएगा। ठीक है, आ चुका है। अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब क्या होता है, मतलब विरोधी, दुश्मन। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड, बिल्कुल फ्रेंड भाई, अपोनेंट विरोधी हुआ तो इसका मित्र हो जाएगा। यहाँ पे फॉर नहीं होना चाहिए, फो होना चाहिए, FOE, ठीक है, ई कर लीजिएगा। इसका भी मतलब होता है शत्रु, तो ये सिनोनिम हो गया। राइवल प्रतिद्वंदी सिनोनिम हो गया, और एनिमी सिनोनिम हो गया अपोनेंट का। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या मिला, फ्रेंड। डिस्क्लोज, भाई क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना, डिस्क्लोज का मतलब जाहिर करना, बताना। ठीक है, अब डिस्क्लोज का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिए शो लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे किसी चीज़ को डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है, रिवील करना। ये तो भाई रिवील मीन्स जाहिर करना, ये तो हो गया सिनोनिम। डिस्कवर करना, खोजना, सिनोनिम। और एक्सपोज, एकदम कह सकते हैं सामने ले आना, ये भी सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या होगा, हिडन, छिपा लेना। तो आई होप ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ चुका है। मेहनत से तैयार कीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।